तो बताने का मकसद ये है कि प्लेजरिज्म के डिफरेंट केसेस हैं। ठीक है, प्लेजरिज्म लाजमी नहीं है कि एजुकेशनल सेक्टर में ही हो, रिसर्च की फील्ड में हो, वो किसी भी फील्ड में हो सकती है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हो सकती है, लाइक कोई सिंगर कॉपी कर सकता है, कोई ड्रामे की थीम, कोई ड्रामे में जो वर्डिंग बोली जा रही है। ठीक है, तो इस तरह के बहुत से केसेस हो सकते हैं डिफरेंट एप्लीकेशंस के अंदर। तो जिन जिन केसेस में भी ये काम किया जाएगा, उस हर एक केस के अगेंस्ट लॉ डिफाइन है। ठीक है, और उस केस में पनिशमेंट सर मिलेगी। पाकिस्तान में ये एचईसी के कौन से इस तरह की मतलब पनिशमेंट है या प्लेंटीज हैं? अच्छा, एचईसी की पेनल्टीज एजुकेशनल सेक्टर के ऊपर है, क्योंकि एजुकेशनल सेक्टर को एचईसी डील करता है। तो उसमें आपके पास क्या है कि पहली तो ये है कि अगर कोई थीसिस वगैरह का जो डाटा जाता है, एमएस की थीसिस, पीएचडी थीसिस, वो एचईसी के पास जाता है। ठीक है, तो एचईसी उस केस में क्या करती है कि उस स्टूडेंट की डिग्री को कैंसिल कर देती है। एमएस की डिग्री है या पीएचडी की डिग्री है, वो उस यूनिवर्सिटी को राइट डाउन करती है जिस यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट ने डिग्री ली होती है। वो यूनिवर्सिटी उस स्टूडेंट की डिग्री कैंसिल कर देती है, और साथ साथ वो स्टूडेंट जहाँ पे जॉब कर रहा है, ठीक है, वो उस ऑर्गेनाइजेशन को भी ईमेल करके उसकी जॉब टर्मिनेट करवा देती है। तो नॉर्मली जो एचईसी ये करती है कि डिग्री टर्मिनेट करने तक जाती है। जॉब्स वगैरह के केसेस भी हुए हैं, जॉब से टर्मिनेट कर देना, लेकिन वो इतने ज़्यादा नहीं है। अब लोगों में अवेयरनेस इतनी ज़्यादा आ चुकी है कि वो उस तरह की एक्टिविटी करते नहीं है, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपकी, वो सारी डिजिटाइज हो चुकी है। क्लियर है ये बात सबको? जी सर। तो कहता है कि प्लेजरिज्म, ये तो हमने प्लेजरिज्म की टाइप्स पढ़ी इस सेक्शन के अंदर, उनसे अवॉइड करने के मेथड को देखा, और डिफरेंट एग्जांपल्स हमने देखी कि एकेडमिक्स से कोई प्रोफेसर है, कोई स्टूडेंट है, या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से कोई सिंगर है, या कोई जर्नलिस्ट है, न्यूज़पेपर में के किसी कंपनी में वो काम कर रहा है। तो वो डिफरेंट केसेस हमने देखे, तो हर केस में उसका कंसर्न जो बॉडी है, वही उसके ऊपर पेनल्टीज डिफाइन करती है। हर एक केस के लिए रूल बना हुआ है। लाइक आप ये कहते हैं ना कि कॉल के ऊपर कोई आपको तंग करे तो पीटीए उसके केस में है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी कम्युनिकेशन से रेलिवेंट जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो उसको डील करती है। तो उन्होंने इसके ऊपर पनिशमेंट के रूल्स बनाए हुए हैं, और वो उनके ऊपर इम्पोज होते हैं। तो वर्ड्स की जो प्लेजरिज्म है, ठीक है, एकेडमिक सेक्टर की, तो उसमें प्लेजरिज्म डिटेक्शन के डिफरेंट टूल्स हैं। ठीक है, ये टूल्स किसने बनाया कि कमर्शियल सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं जो ये टूल्स बनाती हैं। इसमें क्या है कि एक क्रॉस चेक का टूल है, प्लेजरिज्म डिटेक्ट करने के लिए क्रॉस चेक के नाम से जाना जाता है। पावर्ड बाय अथेंटिकेट, अथेंटिकेट उस कंपनी का नेम है। ठीक है, तो क्रॉस चेक के टूल के थ्रू आप इसकी साइट पे जाके अपनी रजिस्ट्रेशन करें, वो उसको कुछ पे करें, तो उसके बाद आपका अकाउंट बन जाता है। आप इस अकाउंट पे जाकर आप अपने जो थीसिस है, या आपकी जो पेपर है, या कोई असाइनमेंट है, उसकी प्लेजरिज्म चेक करके उसको रिमूव करके अवॉइड कर सकते हैं। टर्निटिन का सॉफ्टवेयर भी है, ये भी आपके पास यूज़ होता है। ठीक है, तो प्लेज ट्रैकर का सॉफ्टवेयर है, प्लेजरिज्म चेकर का सॉफ्टवेयर है, वेरी गाइड का सॉफ्टवेयर है, यू आर कुंड का सॉफ्टवेयर है। तो ये वेल नोन सॉफ्टवेयर टूल्स हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ कर रहे हैं। ज़्यादातर जर्नल्स क्रॉस चेक को यूज़ करते हैं। ये जर्नल्स या कॉन्फ्रेंस की मैं बात करूं जिनमें पेपर्स आप अपने पब्लिश करते हैं, या टर्निटिन को यूज़ कर रहे हैं। तो ये मोस्ट वाइडली यूज्ड आपके टूल्स हैं जो कि प्लेजरिज्म के लिए यूज़ होते हैं। क्लियर है ये बात सबको? किसी का इससे रेलिवेंट कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। सर ये जो टर्निटिन का अकाउंट है इसमें सिर्फ वो जो इंस्टीट्यूट होता है उसको ही अकाउंट मिल सकता है या स्टूडेंट अगर कोई लेना चाहे वो ले सकता है?
नहीं, स्टूडेंट भी ले सकते हैं। आप इसकी साइट पे जाएं, उन्होंने इसकी फ़ीस लिखी होती है, तो आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं, वहाँ पे उनको फ़ीस पे करें, एनुअल फ़ीस होती है, तो आप वो फ़ीस पे करें तो आपको वो अकाउंट मिल जाएगा। सर उसमें ये है ना कि मतलब वो वहाँ पर जो फ़ी फॉर एग्जांपल लिखी हुई है $40 अगर एनुअल है, तो सर कई ऐसी मतलब सोशल मीडिया पे या कुछ ऐसे मतलब लोग हैं जो कहते हैं कि $20 वो आपको पूरे साल का वो आपको दे देंगे और अनलिमिटेड स्लॉट्स होंगी, स्टूडेंट अकाउंट होगा। तो सर वहाँ पर $40 है, यहाँ पे $20 है, तो ये क्या मतलब वो अपने इंस्टीट्यूट की तरफ से आईडी आपको देते हैं? अब मैं अपना अकाउंट बना लूँ, उस अकाउंट के अंदर एक क्लास ऐड होती है, मैं क्लास क्रिएट कर लूँ, उस क्लास का एक यूज़र नेम पासवर्ड मैं सेट कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं आपको एज अ स्टूडेंट वहाँ पे शो करके वो यूज़र नेम पासवर्ड आपको दे देता हूँ, आप वो यूज़र नेम पासवर्ड से लॉगिन होकर आप उसको चेक कर सकते हैं। मेरे पास लेट से सब्सक्रिप्शन साल की है, तो साल के लिए मैंने आपको आगे मैंने $40 पे किए, तो आपसे मैं $20 ले रहा हूँ, $20 आपसे ले रहा हूँ, $20 दूसरे स्टूडेंट से, तीसरे स्टूडेंट से, इस तरह करते करते हालांकि मैं एक्चुअल $40 पे कर रहा हूँ और मैंने इसके अगेंस्ट इतने डॉलर्स अर्न कर लिए। वो ये काम कर रहे होते हैं। ठीक है। और सर थीसिस के दौरान मतलब यूनिवर्सिटी या कोई इंस्टीट्यूट आपको चेकिंग के लिए मतलब प्लेजरिज्म चेकिंग के लिए आपको अलाउ करता है या आपकी क्लास बना कर देता है? जी अलाउ सर करता जो है। इस केस में आपका सुपरवाइजर होता है, उसके पास ये अकाउंट होता है, या कंसर्न आपका जो सॉफ्टवेयर का जो कोऑर्डिनेटर होता है उसके पास भी होता है। तो जब आप अपनी थीसिस फाइनल करके सबमिट करते हैं, थीसिस 1 के थीसिस 2 के वाइवे के लिए, तो सबमिट करने से पहले उसकी रिक्वायरमेंट होती है कि ये इसकी प्लेजरिज्म की रिपोर्ट साथ अटैच होती है। तो वो 19% या उससे बिलो हो तो एक्सेप्टेबल है, अगर उससे हाई होगी तो आपको उसको प्लेजरिज्म रिमूव करने के लिए वापस भेज दी जाएगी। वो आगे फर्दर प्रोसेस के लिए आपका थीसिस का केस कंसिडर नहीं होगा। ठीक है सर। तो ये चीज़ फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर 19% है प्लेजरिज्म अलाउ, 19% या इससे बिलो हो। और ओवरऑल जो एक सोर्स है, जब प्लेजरिज्म निकलती है ना, तो वो नीचे बताता है कि ये किस किस सोर्स से कॉपी हुई है, उसके लिंक बताता है। तो उस एक ओवरऑल एक लिंक से जो प्लेजरिज्म है वो 5% या उससे बिलो होनी चाहिए, ठीक है। एक सोर्स से प्लेजरिज्म 5% या उससे बिलो होनी चाहिए, ये एचईसी की पॉलिसी है। और ओवरऑल पूरे डॉक्यूमेंट की जो प्लेजरिज्म है वो 19% या उससे बिलो होनी चाहिए। ये 19% उन्होंने इसीलिए रखा हुआ है कि कुछ कॉमन वर्ड्स होते हैं, लाइक एब्रीवेशन हो गया, एसवीएम है तो उसका एब्रीवेशन सपोर्ट वेक्टर मशीन नहीं होगा, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, उसको रिफ्रेज नहीं कर सकते। तो ये जिस तरह के कॉमन वर्ड्स होते हैं एब्रीवेशन के साथ, तो वो उस कैटेगरी में लाई कर रहे होते हैं, तो इस वजह से उन्होंने अलाउ किया होता है। जी किसी का कोई और क्वेश्चन? क्लियर है सबको? जी सर। एंड पे इसमें एक टर्निटिन का सॉफ्टवेयर है, मैं उसमें आप लोगों को बता देता हूँ प्लेजरिज्म कैसे डिटेक्ट करते हैं। जी स्क्रीन साहब के सामने विजिबल है ना? ये यूजर ने पासवर्ड दिए, यहाँ पे जाके आप ऐड क्लास करेंगे, ठीक है, लॉगिन होके। ये मैं आपको स्टेप बता देता हूँ। ये क्लास का नेम, उसकी टाइप नॉर्मली स्टैंडर्ड होती है, क्लास का जो भी नेम आप रखना चाह रहे हैं वो दें, उसका कोई पासवर्ड रखना चाह रहे हैं एनरोलमेंट का वो दें, किस फील्ड की क्लास है, कंप्यूटर साइंस की, कौन से सब्जेक्ट की वो बताएं, स्टूडेंट का लेवल बता दें, अंडर ग्रेड का है, ग्रेड का है, कौन सा लेवल है, कॉलेज का है, व्हाट्सएवर, ठीक है। ये देख लें आपके पास अंडर ग्रेजुएट है, कैरियर टेक्निकल किस टाइप का लेवल है, ठीक है। क्लास की स्टार्ट डेट, क्लास की एंड डेट, तो ये आप क्लास इस तरह क्रिएट करते हैं, ये पहला स्टेप है। क्लियर है यहाँ तक? किसी का कोई क्वेश्चन? अब वो जो आप कर रहे थे ना $40 देर या टर्निटिन और $20 में वो सेल आउट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, वो ये काम करते हैं, वो क्लास बना लेते हैं, उसके यूज़र ने पासवर्ड सेट कर देते हैं, ये यूज़र ने पासवर्ड हर बंदे को दे देते हैं जो उसके अगेंस्ट उससे पैसे ले लेते हैं। तो ये क्लास कब तक चलेगी? स्टेट से लेकर ये उसकी एंड डेट है,
एक्सपायरी जो भी आप सेट कर दें। तो 1 ईयर के लिए लेट से आपने प्लान किया तो यहाँ पे 1 ईयर की डेट दे दें, आज से स्टार्ट होगी और 21 जुलाई या जो भी आपकी डेट है तब तक होगी। ये सबमिट करेंगे यहाँ पे ये सारी डिटेल देकर, तो आपके पास इस नाम की क्लास आ जाएगी। ठीक है, अब इस क्लास के ऊपर आपने क्लिक किया। अच्छा, ऐड असाइनमेंट, सेकंड स्टेप, पहले स्टेप में आपने ऐड क्लास की, सेकंड स्टेप में आपने ऐड असाइनमेंट की। पेपर असाइनमेंट है, ये उसकी डिस्क्रिप्शन भी है। सर ये इंस्ट्रक्टर और स्टूडेंट अकाउंट सेम होता है या इसमें कुछ फ़र्क होता है? उसमें डिफरेंस होता है। स्टूडेंट अकाउंट 24 आवर्स के अंदर एक रिपोर्ट जनरेट कर सकता है। ठीक है, सेकंड रिपोर्ट अगर लेट से आपने अभी अपनी प्लेजरिज्म चेक की, उसके 5 मिनट बाद दोबारा चेक करते हैं तो आप सबमिट तो कर देंगे, लेकिन रिपोर्ट आपको 24 आवर्स के बाद डिस्प्ले होगी, तो इंस्ट्रक्टर को फ़ौरन हो जाती है। तो असाइनमेंट का यहाँ पे कोई भी टाइटल दे दें, उसकी स्टार्ट डेट एंड डेट आपने दे दी, ये वो चीज़ थी। अलाउ सबमिशन आफ्टर ड्यू डेट, आप ये ऊपर जो ड्यू डेट के बाद सबमिशन अलाउ करना चाहते हैं आपकी अपनी चॉइस है। जनरेट सिमिलैरिटी रिपोर्ट्स फॉर सबमिशन, जो सबमिट कराएगा स्टूडेंट उसकी टर्निटिन की सिमिलैरिटी रिपोर्ट जनरेट होगी। ठीक है, फर्स्ट रिपोर्ट इज़ फाइनल, जो स्टूडेंट पहली रिपोर्ट भेजता जाएगा, अगर उसके बाद सेकंड असाइनमेंट भेज देता है तो उसको ओवरराइट कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, एक्सक्लूड बिब्लियोग्राफिक मटेरियल्स फ्रॉम सिमिलैरिटी इंडेक्स फॉर ऑल पेपर्स इन दिस असाइनमेंट। बिब्लियोग्राफिक मटेरियल क्या है? जो आपका पेपर के अंदर रेफरेंस वाला सेक्शन होता है या थीसिस के अंदर जो रेफरेंस वाला सेक्शन होता है, तो अगर आप उसको एक्सक्लूड करना चाह रहे हैं, यानी वो आपके डॉक्यूमेंट के अंदर तो रहे लेकिन टर्निटिन उसको चेक ना करें, यस करेंगे तो उसको चेक नहीं करेगा, नो करेंगे तो वो उसको चेक करेगा। क्लियर है ये बात? एक्सक्लूड कोटेड मटेरियल फ्रॉम सिमिलैरिटी इंडेक्स फॉर ऑल पेपर्स इन दिस असाइनमेंट, ये जो कोटेशन की हमने आज बात की थी, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो कोटेड मटेरियल इंक्लूड होता है। तो आप ये, आपकी प्लेजरिज्म ज़्यादा आती है, आप ये क्लेम करते हैं कि मैंने कोट्स यूज़ किए हैं जिनको आप चेंज नहीं कर सकते, तो उस केस में फिर ये यस के साथ वो रिपोर्ट जनरेट की जाती है। ठीक है, एक्सक्लूड स्मॉल सोर्सेज, स्मॉल सोर्स क्या है कि डिटरमिन्ड बाय इंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो उस पर डिपेंड कर रहा है। नॉर्मली 3 वर्ड्स अगर कंसेक्टिव आ जाए तो वो प्लेजरिज्म में काउंट होता है। एक्सक्लूड स्मॉल सोर्सेज, अगर आप यस करेंगे तो यहाँ पे आप वर्ड्स काउंट बता देंगे। लेट से मैं यहाँ पे 6 कर देता हूँ, तो अगर 6 कंसेक्टिव वर्ड्स किसी सेंटेंस के साथ नेट पे मैच हो रहे हैं तो उसको इग्नोर कर देगा। ठीक है, या परसेंटेज में दे दें या वर्ड काउंट में, तो बाय डिफ़ॉल्ट नो ही होता है। अलाउ स्टूडेंट्स टू सी सिमिलैरिटी रिपोर्ट्स, रिपोर्ट जनरेट होगी तो स्टूडेंट अपनी प्लेजराइज्ड वर्क की देख सकता है, यस करेंगे तो देख सकता है, नो करेंगे तो नहीं। अच्छा, इसमें ये इंपॉर्टेंट है, सबमिट पेपर्स टू। कल किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था कि जब आप प्लेजरिज्म डॉक्यूमेंट की चेक जी करते हैं सर। तो वो किसी डेटाबेस में जाती है या नहीं, तो इस पे है नो रेपोजिटरी। आपने इसकी सेटिंग नो रेपोजिटरी करनी है, तो इसकी फिर पेपर की जितनी मरतबा मर्जी प्लेजरिज्म चेक करते रहे वो किसी डेटाबेस में नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप इसकी स्टूडेंट चॉइस ऑफ रेपोजिटरी, इंस्टीट्यूशन पेपर रेपोजिटरी, इनमें से कोई एक टाइप कर देते हैं तो ये उस डेटाबेस में फिर चला जाएगा पेपर, और फिर रिमूव करने के लिए आपको उससे रिक्वेस्ट जनरेट करनी पड़ेगी इंस्टीट्यूट का जो एडमिनिस्ट्रेटर है। ठीक है, तब रिमूव होगी। तो बाय डिफ़ॉल्ट नो रेपोजिटरी होता है। अच्छा, ये टर्निटिन जो असाइनमेंट चेक करेगा ये कहाँ कहाँ से? स्टूडेंट पेपर रेपोजिटरी यानी स्टूडेंट पेपर की जो डेटाबेस है उससे चेक करेगा, इंस्टीट्यूशन पेपर से, करंट एंड आर्काइव्ड इंटरनेट से, पीरियोडिकल्स, जर्नल्स एंड पब्लिकेशन। तो ये इनमें से जो भी टिक करे सारी टिक होते हैं, और बस ये सेटिंग करके सबमिट कर देते हैं। क्लियर है ये बात सबको? किसी का इससे रेलिवेंट कोई क्वेश्चन? तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑप्शन आपके पास ये है कि नो रेपोजिटरी आपने सेलेक्ट करना है, और जब आप कहते हैं कि सबमिट हो जाए किसी रेपोजिटरी में तो यहाँ पे उनमें से कोई एक टाइप सेलेक्ट कर देंगे। ये 3 टाइप्स यहाँ पे आ रही हैं, ये 3 टाइप्स यहाँ पे आ रही हैं। क्लियर है ये बात सबको? किसी का कोई क्वेश्चन इससे रेलिवेंट?
तो सर ये अगर हम स्टूडेंट अकाउंट लेते हैं तो सर उसमें थीसिस या कोई रिसर्च पेपर हम अपना प्लेजरिज्म चेक करने के लिए डालते हैं, तो उसमें जो इंस्ट्रक्टर होगा सर वो भी तो उसमें से कॉपी पेस्ट करके कर सकता है, अपना इशू कर सकता है अपने आप नाम चेक पे। करने के बाद आप डिलीट कर दें। ठीक है। ठीक है, ये वो देखिए असाइनमेंट डिलीट करनी पड़ेगी? असाइनमेंट नहीं, अभी देखिए यहाँ पे व्यू पे जाएंगे ना, ये देखिए 0/0 रिपोर्ट्स यहाँ पे सबमिशन में आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए आप सबमिट पे जाएंगे। अब ये एक्चुअल लास्ट फेज है। आप अपना नेम दे दें। ठीक है, कोई भी आपकी जो उसका टाइटल है, थीसिस है तो थीसिस का टाइटल, पेपर है तो पेपर का टाइटल। ठीक है, जो भी आपका बनता है यहाँ पे फुल टाइटल दे दें। तो कहाँ पे आपके पास इस कंप्यूटर पे वो असाइनमेंट पड़ी हुई है, तो वो दे दिया आपने। लेट्स से मेरे पास इनिशियल पेपर, ये एक डमी पेपर है। एक मिनट, ये तो पब्लिश्ड है। चले मैं ऐसी पेपर की कर लेता हूँ, इनिशियल पेपर। ये आपने सबमिट कर दिया। गो टू असाइनमेंट इनबॉक्स में आप चले जाए, ये देख ले, ये मेरा पेपर पब्लिश्ड हो चुका है। अब डिपेंड करता है कि डॉक्यूमेंट का साइज कितना है, उस साइज के अकॉर्डिंग ये रिपोर्ट आप देखें, रिफ्रेश करते रहें। ये भी नहीं आई, 2 से 3 मिनट ये लेता है। तब तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकते हैं। सर यहाँ पर एक अगर क्लास एक बनी हुई है तो उसको अगर हम ड्रॉप करके दोबारा उसी के नाम से आईडी से हम क्लास क्रिएट कर सकते हैं? जी एडिट कर सकते हैं। ये प्रीवियसली ये देखें, एडिट असाइनमेंट सेटिंग था, इस पे जाएंगे तो आपने कोई सेटिंग दोबारा चेंज करनी है तो कर सकते हैं। इसी तरह एडिट क्लास की भी ऑप्शन है, वो भी कर सकते हैं। देखिए ये थोड़ी देर बाद मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, जैसे वो आएगी यहाँ पे सिमिलैरिटी की रिपोर्ट आ जाएगी। हो सकता है आपका 2-3 पेजेस का डॉक्यूमेंट है तो उसकी रिपोर्ट फ़ौरन आ जाएगी। लेकिन ये हमेशा याद रखिएगा कि प्लेजरिज्म आपकी टेक्स्ट की आती है, इक्वेशन की आती है, फिगर्स की फॉर्म में जो चीज़ ड्रा की हुई है आपने, यानी जो चीज़ एज अ पिक्चर आपने ड्रा की हुई है, ठीक है, वो प्लेजरिज्म के सॉफ्टवेयर डिटेक्ट नहीं कर सकते। ये देख लें 84% प्लेजराइज्ड है, क्योंकि मेरा ये पब्लिश्ड वर्क है। आप देखें मैंने उसके ऊपर क्लिक किया, ये उसकी रिपोर्ट ये शो कर रही है। देखें ये 84% में कौन सा है, ये मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। ठीक है, अब ये देख लें, ये इस पेपर से इतना प्लेजराइज्ड है, ये इससे इतना प्लेजराइज्ड है, ये सारी रिपोर्ट में बात कर रहा था। ठीक है, ये एक सोर्स से प्लेजरिज्म आपकी 5% या उससे लेस होनी चाहिए। ये ओवरऑल उसकी रिपोर्ट है। और ये एंड पे आपकी टर्निटिन की रिपोर्ट, एंड पे आप जाए ना इस थीसिस के एंड पे, वो सारी डिटेल रिपोर्ट होती है।
आप इस पे क्लिक करके डाउनलोड कर लें, ये आपके सिस्टम पे डाउनलोड हो जाएगी। ये देख लें, मैंने उसके रेफरेंसेस को एक्सक्लूड किया हुआ था, तो रेफरेंसेस उसने कोई भी कंसीडर नहीं किया। डाउनलोड की ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा? एक्सक्लूड सोर्सेज से आप कोई सोर्स निकाल भी सकते हैं, ये आपके पास डाउनलोड की ऑप्शन है। अब ये देखिए, ये जनरेट कर रहा है, डाउनलोड। अब ये जिस कलर में है, ये कलर रेड है, तो ये रेड वाले को शो कर रहा है। ठीक है, पिंक वाला नीचे पिंक कलर में टेक्स्ट होगा, ये वन ये शो कर रहा है कि ये सारी प्लेजरिज्म रेफरेंस वन से है। नीचे किसी जगह टू आ रहा होगा, तो ये प्लेजरिज्म सारी रेफरेंस टू से होगी। ये देख लीजिए, सारे सर वन ये से। एक लाइन को 1% कंसिडर करेगा या एक वर्ड को 1% कंसिडर करता है? दोबारा बोले। सर जैसे अब ये एक हमने लाइन उठाई है किसी जर्नल की, तो वो पूरी लाइन को मतलब 1% के अंदर लेकर आएगा या एक वर्ड बाय वर्ड को वो लेकर आता है? वर्ड बाय वर्ड। 3 वर्ड से ज्यादा हो तो उसको प्लेजराइज में परसेंटेज में ले जाएगा। ठीक। ये रिपोर्ट आ गई मेरी डाउनलोड होकर। ये देख ले, ये आपकी सिमिलैरिटी रिपोर्ट होती है, ओरिजिनलिटी रिपोर्ट। ओवरऑल 84% है, इंटरनेट सोर्स से इतनी कॉपी हुई है, पब्लिकेशन से इतनी है, स्टूडेंट पेपर से इतनी है, तो ये एक सोर्स से इतनी प्लेजरिज्म है, सेकंड से, थर्ड से, एंड सो ऑन। तो 1% से लेस हो तो ठीक है, ओवरऑल वो चीज़ देखी जाती है। क्लियर है ये बात सबको? किसी का कोई क्वेश्चन?